दोस्तों, आज दिनांक 26 नवंबर सन 2020 को हम अपने एक नए YouTube चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है संविधान ज्ञान चर्चा। इस संविधान ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम लोगों तक संविधान में निहित अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की बात करेंगे तथा वर्तमान में घटित घटनाओं पर भी इस चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे, जिससे कि हम संविधान की रक्षा कर सकें, संविधान के मूल्यों की रक्षा कर सकें और कोई भी सरकार या कोई भी न्यायिक व्यवस्था, विधायिका या कार्यपालिका यदि ऐसा कोई कार्य करती है जो कि संविधान में निहित मूल्यों का आघात पहुंचाता है, उसके खिलाफ भी हम इस संविधान ज्ञान चर्चा के माध्यम से चर्चा करेंगे या कहिए अपनी बात रखेंगे। और इस चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। किसी की भावनाओं को, किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई टारगेट नहीं करेंगे। चैनल की शुरुआत में हम कुछ बातें संविधान से निहित बताएंगे और प्रयास करेंगे कि आप तक इसके माध्यम से कुछ अच्छी बातें हमारे द्वारा पहुँचें। सबसे पहले शुभारंभ करने से पहले दोस्तों, मैं सभी को अपनी ओर से नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, जिसको बनाने में भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान को लिखकर तैयार किया तथा आज के दिन 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा के सामने संसद में प्रस्तुत किया और इस पर खुले मन से सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और फिर इसको 26 नवंबर सन 1949 को संसद में अंगीकृत कर लिया गया और इस बात की घोषणा की कि हम इस संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को देश में लागू करेंगे। पहली संविधान सभा 9 दिसंबर सन 1946 को 1946 को 9 दिसंबर को संसद भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता उस समय के वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता, बहुत सम्मानित व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई और फिर बाद में श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संविधान लिखने का कार्य 9 दिसंबर सन 1946 से प्रारंभ किया गया, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया
और इसमें कुल संविधान लिखने का कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर 9 दिसंबर सन 1946 से प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता उस समय कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया और उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की अध्यक्षता में बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, जिस कार्य को बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा किया और आज के दिन 26 नवंबर सन 1949 को संसद में प्रस्तुत किया और हमारी संसद ने इसको स्वीकार किया, अंगीकृत किया और इस बात की घोषणा की कि इस संविधान को हम अगले वर्ष 26 नवंबर सन 1950 को लागू करेंगे। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 12 अनुसूची में बांटा गया है और 22 भागों में विभाजित किया गया है। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में बांटा गया था और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। इस संविधान को बाबा साहब ने बहुत ही अथक प्रयासों के साथ पूर्ण किया और इसमें बहुत से लोगों ने बहुत सहयोग दिया। उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, जिनका विशेष योगदान इस संविधान को सजाने संवारने में और जो हमारा मूल संविधान लिपि है, मूल संविधान की मूल प्रति है, उसको अपने हाथों से किसने लिखा, ये मैं आपको अवगत कराता हूँ। दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी, दोनों ही भाषाओं में इस संविधान को अपने हाथों से लिखने का कार्य उस समय जो मूल प्रति है उसको श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संपन्न किया। मतलब जो हमारी संविधान की मूल प्रति है वो हाथ से लिखी हुई है, हस्तलिपि है, उसको लिखने का कार्य श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथों से किया है और उसके हर पृष्ठ पर जो चित्र बने हैं उन चित्रों को आचार्य नंदलाल बोस जी ने बनाया है और इसके प्रस्तावना पेज को श्री राम मनोहर सिन्हा जी ने सजाया था। ये बहुत ही छोटी सी जानकारी है, परंतु आज क्योंकि हम इसका पहला एपिसोड बना रहे हैं, इसलिए इसको संक्षिप्त में ही रखेंगे, छोटा रखेंगे और आप सबसे उम्मीद करेंगे कि आप अपना प्यार और सहयोग हमें प्रदान करेंगे। इसी के साथ दोस्तों,
सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।